लेकिन आरपी सिंह साहब, आप एक सुलझे हुए राजनेता हैं, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, उम्मीद बहुत कम है लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन इतनी कड़ी टक्कर आपको देगा, इसकी संभावना थी क्या? आपको उम्मीद थी क्या? आरपी सिंह साहब, राजनीति में हर चीज की संभावना, हर पहलू को सोचकर चुनाव लड़ा जाता है। हम ये सोचकर चल रहे थे कि ये जो देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये जो एक धड़े के वोट को लेकर राजनीति कर रहे हैं और उसके लिए बॉर्डर पार से भी समर्थन मांग रहे थे, तो दिख रहा था कि ये इनके मन में क्या है और क्या शरारत कर रहे हैं ये लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर भी मैं कह रहा हूं, मेरी बात पकड़ लीजिएगा, शाम को आरपी सिंह जी बॉर्डर पार वालों के साथ इसी का इंतजार करेंगे। आरपी सिंह जी, इसी बात पर आगे मैं आऊंगी। एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे, बीजेपी का खाता खुल सकता है केरल में। 2 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी, पहली बार बीजेपी का खाता खुल सकता है केरल में। ये बड़ी अपडेट है, केरल में बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। मनोज सर, एक देखिए, एक त्रिशूर सीट है और दूसरी संभवतः तिरुवनंतपुरम होगी, जहां शशि थरूर का मुकाबला राजीव चंद्रशेखरन से। हाँ, देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की जितनी गंदी परफॉर्मेंस नॉर्थ में है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम तमिलनाडु में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। भले ही तमिलनाडु में एक सीट में ही वो आगे है, लेकिन मेरे को लगता है कि वोटों का परसेंटेज उनका काफी ज्यादा होगा। और उसी तरीके से केरला में 2 सीटों में आगे होना, ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, उसमें ये 2-3 सीटों का मायना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये मेरे ख्याल से बीजेपी को काफी स्ट्रांग। वो जो एक तस्वीर थी एनके सर की दक्षिण में बीजेपी का मतलब सिर्फ कर्नाटक, बीते 10 साल में उस तस्वीर को बीजेपी ने बदल दिया है। मतलब अब आंध्र में भी खाता खुल रहा है, केरल में भी खुल सकता है, तमिलनाडु में भी खुल सकता है, तेलंगाना में ऑलरेडी खुला हुआ है। नहीं, एक बात तो सही है कि दक्षिण भारत में अनटैप्ड पोटेंशियल था, जिसको कि बीजेपी ने और खास करके संघ ने बहुत शिद्दत से दशकों से वहां पे कल्टीवेट किया अपने को, जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। सीटों में भले ना मिले, लेकिन सपोर्ट बेस के आधार पे। लेकिन जो झटका लगा है वो नॉर्थ इंडिया में लगा है। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी का मतलब ये माना जाता था कि अब बीजेपी को यहां से उखाड़ना बड़ा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आज जो ये झटका लगा है, आज के रिजल्ट से जो दिखाई दे रहा है, नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त गिरावट। पूरे नॉर्थ इंडिया में कहना तो सही नहीं होगा, राजस्थान में अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं, गुजरात में ऑलमोस्ट बढ़त नहीं है, राजस्थान में आधी सीटें कम है, मतलब आधी सीटें कम, हरियाणा में कम है, राजस्थान में आधी सीटें कम है, उत्तर प्रदेश में आधी सीटें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, लेकिन परसेंटेज वाइज ज्यादा है, राजस्थान में कम है, हरियाणा में कम है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नॉर्थ इंडिया में ये मकबूलियत अगर मोदी की कम हो रही है, इकबाल जो मोदी का कम हो रहा है, ये अपने आप में पॉलिटिकल साइंस का एक नया सब्जेक्ट होगा, बल्कि सोशल साइंस का भी होगा, सोशियोलॉजी का होगा। क्या वजह है कि मोदी की ये हिंदुत्व का जो वेव था, इसमें अब रेशनलाइजेशन होने शुरू हो गया है, और वो देखा जा रहा है कि भोगा हुआ यथार्थ, महंगाई, बेरोजगारी तमाम, क्योंकि मोदी ने डिलीवरी की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेनिफिशियरी का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। लेकिन क्या उसने भी रिजेक्ट किया? एक देश में 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज लगातार 4 साल देना, उसके बाद भी जनता खारिज करे या वोट कम आए, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, और बीजेपी के प्लानर्स को इसको सोचना पड़ेगा। आरपी सिंह साहब, केवल 60 सीटों का अंतर रह गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, लगभग। मैं वापस से रिपीट करूंगा अपनी पहली वाली बात, ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जरा इंतजार करिए 12:30 तक। मैंने कहा कि मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी कह दिया आपकी डिबेट के बीच में कि मैं 12:30 आपके चैनल पे आऊंगा, और अपेक्षा करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता तब उठाएं, तब डिस्कस कर लेंगे कि क्या ट्रेंड्स है। परंतु हाँ, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, उसको हम बाद में असेस करेंगे, परंतु सरकार सुनिश्चित भाजपा की एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है राहुल सर, जो बात आरपी सिंह बार बार कह रहे हैं, इस बात को मैं आपसे समझना